हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर्स चल रहा है क्लास 12th के लिए डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें एक लेक्चर आपका हो चुका है। नेक्स्ट आज आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और ये डिटर्मिनेंट्स के लिए जैसे आपने मैट्रिसेज में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उसी टाइप की प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स में भी होती हैं। तो आपको एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़नी है और बिल्कुल केयरफुली समझना है इसको। अगर ये प्रॉपर्टीज आप समझ जाएंगे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल आप आसानी से एक एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। मीन्स दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड मीन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी जब हम किसी रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का मतलब है कि अगर रोज है उसको कॉलम में कर देंगे, कॉलम है उसको रो बना देंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ डेल्टा वन, जैसे मैंने ले लिया। डेल्टा वन मीन्स वही डिटर्मिनेंट का साइन होता है, और हम जो डिटर्मिनेंट लेंगे वो थोड़ा स्मॉल लेंगे कि जिससे हमको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये मैंने 3/3 का डिटर्मिनेंट लिया है। अब हम इसको इंटरचेंज करते हैं। ओके, इसको हम इंटरचेंज करते हैं। जो रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, रोज इंटू कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, A1, B1, C1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A2, B2, C2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A3, B3, C3। ये जो आपके कॉलम थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोज में कन्वर्ट कर दिया। A1, B1, C1 फर्स्ट कॉलम था, उसको हमने फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर दिया। A2, B2, C2 ये कॉलम था, A2, B2, C2 सेकेंड रो हो गई। A3, B3, C3 ये आपका थर्ड कॉलम था, ये थर्ड रो में चला आया। इसको समझ लीजिए इसकी वैल्यू थी डेल्टा 2। तो आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो कि वैल्यू आप डिटर्मिनेंट की कैलकुलेट करने में मैंने बता दिया है 3/3 का, A1 रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। प्रीवियस में जो है कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको वैल्यू निकालना बता चुका हूं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालिए, यहाँ डेल्टा 2 की वैल्यू निकालिए। आप देखेंगे दोनों की वैल्यू जो आएगी सेम आएगी, बिल्कुल उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे जो होगा आपका डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2। जो 1 का डिटर्मिनेंट आएगा वही डिटर्मिनेंट सेकेंड का होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग कॉलम इंटू रोज, आर रोज इंटू कॉलम। इसके नंबर्स के में भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, बट नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये आसान है आपके लिए समझना। A1, B1, C1 इसको मैंने चेंज कर दिया A1, B1, C1 में। ये कॉलम था, इसको रोज बना दिया। ये कॉलम नेक्स्ट था, इसको सेकेंड रो बना दिया। थर्ड कॉलम था, थर्ड रो बना दिया। इंटरचेंज किया, इसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे। वैल्यू कैलकुलेट करना आप पहले भी सीख चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज आर कॉलम्स, इफ टू रोज आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मैं सिंबल लिख दे रहा हूं, आप लोग ऑफ अ डिटर्मिनेंट पूरा लिखिएगा, आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, then the value of determinant gets multiplied by
-1। और हम कह सकते हैं इफ टू रोज आर कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज। मीन्स पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स दैट कि वन निगेटिव साइन उसके आगे लग जाएगा। समझ गए होंगे आप। कोई भी दो रो या दो कॉलम, एनी टू रोज या टू कॉलम इंटरचेंज द वन वैल्यू, इंटरचेंज अगर हो जाए आपस में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने रोज को कॉलम बना दिया है, कॉलम को रोज बना दिया। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी में आपको कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ये नहीं कि कॉलम है तो इसको रो बनाए, ये नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। से वैल्यू आपने ले लिया यहाँ पे A1 B1 मैं ले रहा हूँ, मैं वैल्यू ले रहा हूँ इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका समझ लीजिए डिटर्मिनेंट है पहला। इसको हमने क्या किया, R1 को R3 से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 से। कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में। और यहाँ पे क्या था, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना है। यहाँ पे दो को आपस में क्या किया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा। तो मैं R1 को R3 में बदल रहा हूँ, तो R1 के प्लेस पर R3 पहुँच जाएगा। मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 8 9 यहाँ पहुँच जाएगा, 4 5 6 एज यूजुअल रहेगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो इससे जब इस वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके आगे निगेटिव साइन आ जाएगा। मीन्स दैट हम क्या इसको लिखेंगे, निगेटिव साइन से मतलब मीन्स दैट -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स दैट अगर हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए -1 था तो ये क्या हो जाएगा -1। ओके, मतलब निगेटिव साइन इसके सामने आ जाएगा। अगर ये है तो ये -a हो जाएगा। ओके, मीन्स दैट आप इस साइन को यहाँ लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ पे इस तरह से आप जब भी इसको लिखेंगे, सपोज कर लीजिए ये आपका Δ2 था, Δ2 = ये आया, तो जब भी आप करेंगे इसको तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Δ2 = -Δ1। मीन्स दैट कि एक प्रॉपर्टी में आपका एक उसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इफ इन अ डिटर्मिनेंट, इफ इन अ डिटर्मिनेंट, मैं साइन लिख दे रहा हूँ, एनी टू रोज आर कॉलम, एनी टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल, if in a determinant any two rows or column are identical, then the value of determinant is 0. Okay, if in a determinant any two rows or column आर आइडेंटिकल, मीन्स किसी भी दो रो की कॉलम या रो, कोई भी दो डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो की मतलब जो वैल्यू है, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। वो दो कॉलम के भी हो सकते हैं, वो दो रो के भी हो सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में बता दे रहा हूँ, एग्जांपल देख लीजिए। 1 2 3 1 2 3
4 5 6। ये देखिए R1 और R2 क्या है, सेम है। R1 और R2 क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। या इसी को हम कहें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लीजिए। तो ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, एक मैं और इसी पे आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। लेट डेल्टा 1 मैं ले लेता हूँ आपका A1 A1 C1 मीन्स A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। ओके, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। R1 इज इंटरचेंज इनटू R2 कर देता हूँ, R3 छोड़िए R2। तो क्या करेंगे, R1 की जगह R2 आ जाएगा। A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब मैंने पहले भी प्रीवियस प्रॉपर्टी में आपको बताया है, जब कोई भी दो रो या रो कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मीन्स दैट इसको हम निगेटिव लिख सकते हैं। इसके बाद जब हमने चेंज किया है R1 को R2 से, ये निगेटिव साइन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम चीज़ है निगेटिव साइन के साथ। मैंने कहा ही था ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी क्या है, डेल्टा 1 ही है। मीन्स माइनस डेल्टा 1 है, ये क्या है, माइनस डेल्टा 1। देयरफॉर क्या होगा, ये आपका डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1। अगर इसको आप ट्रांसफर करिए तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप प्रूफ भी करना चाहें तो आप इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। इस तरह से मैंने डायरेक्ट आपको दिखाया कि आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब कोई भी दो रो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं आगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें स्पेस बनाने के लिए हम इसको हटा देते हैं इतना। फोर्थ प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो if each element of a row or column of determinant is multiplied by a constant, is multiplied by a constant लेट कर लीजिए k, then its value gets multiplied by k. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant, ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का जो हर एक एलिमेंट है उससे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, देन पूरे डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मीन्स दैट, लेट कर लीजिए एग्जाम्पल। वन
2 3 4 5 6 7 8 9। लेट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 5 से। रो 1 में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई विथ 5। तो क्या हो जाए आपका 5 10 15 4 5 6 7 8 9। क्या किया हमने इसमें रो 1 में, क्या किया है, रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये लिखेंगे 5, ये लेट कर लीजिए, अगर ए है, ये डिटर्मिनेंट ए है, ये क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। 5 इंटू ए मीन्स दैट, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स दैट किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी भी एक रो में अगर किया जाए तो पूरा डिटर्मिनेंट उतने टाइम्स हो जाएगा। यहाँ हमने 5 मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये हो गया। इसका उल्टा भी बिल्कुल सेम रहेगा। अगर इफ 5 4 7 10 5 8 15 6 9, ओके। आप यहाँ पे देखिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, इसमें देखिए आप 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई भी नंबर अगर कॉमन है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर आ सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में अगर कोई कॉमन होगा तभी आपका बाहर आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। क्योंकि आपका ए क्या था, ए शुरू में क्या था आपका, ये ए था। 1 2 3 4 5 6, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, ये आया था। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू ए, ओके। ने इसी को इस फॉर्म में करके दिखाया, क्योंकि आपका ये 5 इंटू ए है, तो ए ही तो ये मैट्रिक्स है आपकी। ये क्या है मैट्रिक्स आपकी, ए मैट्रिक्स है ये आपकी। 5 इंटू ए हो गया। वही सेम चीज़ आपको इस फॉर्म में अगर मैट्रिक्स दी होगी तो आपका वही मैट्रिक्स प्रीवियस वन आ जाएगी, मतलब सारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर कोई भी दो, अगर आपस में कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल, हर एक एलिमेंट क्या है, जैसे 2 दूसरे में 4, 2 2 जा 4, दूसरे में अगर 4, दूसरे में 8, 4 2 जा 8, 6 6 2 जा 12, अगर इस तरह से भी एलिमेंट्स हैं, वहाँ तो सेम एलिमेंट थे, यहाँ इस तरह से भी अगर एलिमेंट दिए हुए हों, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपके माइंड में ऑलवेज होनी चाहिए, तभी आप कोई भी वैल्यू या कोई भी डिटर्मिनेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे, उसमें प्रॉपर्टी लगा सकेंगे। अगर प्रॉपर्टी आप याद नहीं रखेंगे, और प्रॉपर्टी को याद मतलब आपको प्रैक्टिस से याद कर रखना है, जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और आसानी से आप कर सकेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 by 1 ये डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसको वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकेंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आप लोग सबसे पहले इनके जितने एग्जाम्पल्स हैं, इन प्रॉपर्टी के जितने एग्जाम्पल्स हैं जिनको वेरीफाई किया गया है, पहले वो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तब आप एक्सरसाइज तक पहुँचेंगे, और पहले इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए। 2-3 बार देखने के बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर होने के बाद देन आप जो है कि क्वेश्चन की तरफ पहुँचेंगे। तो मैं इसी में कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में सही रहेगा। लाइक दैट आपको दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, A6, K A4,
KA5 KA6। इस तरह से आपको वैल्यू दी हुई है। मीन्स दैट अगर इसको हम करना चाहें, ये देखिए A4 A5 A6, यहाँ भी A4 A5 A6 है, K तीनों में है, K थर्ड रो में पूरा है। इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, K को बाहर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से भी डायरेक्ट, या तो आप पहले बाहर करिए K को बाहर करेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A4 A5 A6। ओके, आप देखिए ये दोनों सेम हो गए। प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको ये चीज़ पता रहेगा कि हमारा K से मल्टीप्लाई किसी में रहेगा और ये दोनों आइडेंटिकल अगर रहेंगे और ये कांस्टेंट से किसी मल्टीप्लाई, आप कांस्टेंट को बाहर अगर कर सकते हैं तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल उसको तुरंत आप 0 कर सकते हैं। आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता रहेगा तब। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में और दिखा दे रहा हूँ आपको, वैल्यू के रूप में। लेट कर लीजिए 1 2 3 यहाँ दिया हुआ है, 4 5 6 3 6 9। क्या है आपका 3 6 9। अब देखिए यहाँ पे 1 3 जा 3 2 3 जा 6 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 3 से है, यहाँ भी 3 से है। मीन्स मल्टीपल है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। मीन्स यहाँ से भी 3 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3। अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 2 3। इस तरह से आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आ जाते हैं, 5th वन। इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स if sum or all elements of a row column of a determinant are expressed as sum of two or more items, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. If sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more items, if sum or all elements of a row or column of a determinants are expressed as sum of two or more items, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. Means that अगर आपको डिटर्मिनेंट इस तरह से दिए हों A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल अलग अलग तोड़ सकते हैं। जो दो एलिमेंट हैं इससे दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। एक एलिमेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, यहीं पे इसी को मैं यहाँ भी लिख सकता था लेकिन स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरे में क्या होगा आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3,
एज सेम वन B1 C1, B2 C2, B3 C3। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 3 एलिमेंट हैं, 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, अगर इस तरह से 2 or more एलिमेंट्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम में है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इस रो में इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उतने ही डिटर्मिनेंट्स यहाँ बन जाएंगे। इस रो में है, इस रो में है, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। जनरली आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ आर expressed as sum of 2 or more items, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. Next property, sixth property, Ri plus K Rj or Ci plus KCJ। ओके, मीन्स दैट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप रिप्लेस करें किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, किसी रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो है कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको उसी दौरान आपको किसी और डिटर्मिनेंट में रिप्लेस करना है, किसी और रो या कॉलम में रिप्लेस करना है, तो जो आपका चेंज हो चुका है डिटर्मिनेंट, आपको उस वैल्यू से फिर वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ 1 1 0 2 1 0 3 2 2। ओके, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 2R2। ओके, R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2, R1 को रिप्लेस किया जा रहा है, R1 प्लस 2R2, R1 को ही रिप्लेस करना है, तो R1 1, R2 क्या है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 2 इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 4, 2 2 जा 4 3 7। ओके, 1 1 2 आपका ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से क्या आप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी रो को आप किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, R1 रो को चेंज किया है, R1 प्लस R1 तो है ही, उसमें प्लस क्या किया है 2 इंटू R2, R2 में हर एक एलिमेंट में 2 2 से मल्टीप्लाई किया है और R1 के एलिमेंट में जोड़ दिया है। ओके, अगर आपको इसको अलग अलग, अगर आपको लेट सपोज के लिए प्रूफ करना हो, तो आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है उसको आप लिख लीजिए 1, देखिए उसमें कितना ऐड हुआ है +2 है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2 है, 2 में देखिए कितना ऐड हुआ है, 4 होने के लिए 2 ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में कितना ऐड हुआ है 4 ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन आपका 1 1 2 ऐसे ही है 0 0 2। अब आपको इसको रिप्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 डिटरमिनेंट में जोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 1 0 2 1 0, ये हो जाएगा 3 2 2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2 1 0 2 1 0 4 2 2। ओके, अब देखिए, अब आप सोचेंगे इससे कैसे यहाँ पे पहुँच गया, तो इस प्रोसेस से पहुँचा है। अब यहाँ पे पहुँचा तो ये है, ये 2 में हो गई। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए 2 2 4, ये 1 1 2। अगर इसमें आप 2 कॉमन करें, 2 कॉमन लें, ये देखिए ये मल्टीपल में है, 2 कॉमन लें तो यहाँ भी 1 1 2 बन जाएगा, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपकी यही वैल्यू बचेगी जो आपका ये डिटर्मिनेंट है। यही आप कॉलम में भी कर सकते हैं, यही आप रो में भी कर सकते हैं। ओके, और यहीं पे एक और वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर यही जो ये आपकी मैट्रिक्स ये चेंज हो चुकी है, ओके, अगर यहीं पे आपको जैसे ये है, इसमें हम कहें ये चेंज होने के बाद कि
R3 प्लस R1। तो अगर आपको एक ही साथ दो प्रॉपर्टी लगानी है, एक ही साथ आपको दो प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि ये जो R1 अब आप ऐड करेंगे वो R1 ये R1 नहीं होगा, अब R1 जो होगा आपका ये ऐड होगा। मीन्स दैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप चेंज करें। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि आप R1 इसको ले रहे हैं, R3 को क्या रिप्लेस आप कर रहे हैं, मीन्स दैट आपका ये क्या होगा, यहाँ पे ये 3 4 7 चेंज हो चुका है, 1 1 2, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 प्लस R1 से, R3 प्लस R1 से रिप्लेस करिए, R3 को रिप्लेस करें R3 प्लस R1 से, तो एक आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा 1 2 एंड इसमें 3 2 क्या होगा 5। तो ये आपका क्या है, R3 रिप्लेस होगा R3 प्लस R1 से। ओके, 3 4 7 1 1 2 1 2 5 हो गया। बट ये आपका गलत है, क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आप अब रिप्लेस कर चुके हैं R1 को, तो R1 आपका ये बन चुका है। तो अगर आपको यहाँ ये प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इससे प्रॉपर्टी को लगाएंगे, 3 4 7 एज यूजुअल रहेगा, 1 1 2। अब क्या होगा आपका, ये जो है कि R1 में ए ऐड होगा, तो 3 प्लस 0 आपका क्या आ जाएगा 3, 0 प्लस 4 आपका क्या आ जाएगा 4, एंड 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9। तो ये आपका राइट होगा। तो इस तरह से आपको ये सब जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ये आपको हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका। तो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, आपको 6 प्रॉपर्टी समझा दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं, आप बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल्स को क्लियरली पढ़िए, क्लियरली देखिए, एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है कि आप क्वेश्चंस पे जाइए, एक्सरसाइज पे जाइए, उसको सॉल्व करिए, बिल्कुल आपको आसानी से सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल हो जाएंगे। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आस्क करिए। थैंक यू क्लास।